वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 हिंदी मीडियम। चैप्टर चल रहा था अपना 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, और उसी क्लास में हम लोग उत्प्रेरक के बारे में बात कर चुके हैं कि उत्प्रेरक होते क्या है, कि सर ऐसे पदार्थ जो क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करें। यहां तक अपनी बात हो गई थी, और यह प्रक्रिया जो पदार्थ काम करते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरक कहलाती है। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एग्जांपल भी बताए थे। आज अपन बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में, ठीक है ना सर। चलिए, उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। चलिए देखिए, उत्प्रेरक के प्रकारों की अगर बात करें तो उन्हें दो आधारों पर बांटा गया है ना। कौन कौन से? पहले बात करते हैं कि सर अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर, बेस्ड ऑन स्टेट, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अवस्था के आधार पर अगर मैं बात करूं तो उत्प्रेरक होते हैं दो तरीके के। कितने? दो तरीके के। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। क्या फर्क है दोनों में? बहुत छोटा सा ही फर्क है, देखेंगे अपन लोग। देखिए, समांगी का अर्थ होता है कि सर ऐसा उत्प्रेरण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत देखेंगे उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था में हो, क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक। यानी ऐसी रिएक्शन देखेंगे अपन लोग जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, तीनों की जो अपन कहें भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवा दें, अगर अपन सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, 2SO3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत स्लो चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगर मैं यहां कहूं कि अगर उत्प्रेरक के फॉर्म में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दे दिया जाए तो अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है। अब देखेंगे, यहां चर्चा करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस अवस्था में, और वहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो लिया गया है उत्प्रेरक, वो भी क्या है आप लोगों का? गैस की अवस्था में हो। तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाती है ये प्रक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं विषमांगी की तरफ। विषमांगी का मतलब होता है जहां पर हम कहेंगे, देखिए उत्प्रेरक यहां लिखेंगे अपन लोग कि सर उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में उपस्थित हो, क्या कहलाता है आपका? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। देखेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है। N2 + 3H2 गिव 2NH3। अमोनिया के निर्माण का हाबर विधि है, अपन लोग बात कर चुके हैं। यहां पर देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन गैस अवस्था में, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है, ये अमोनिया भी गैस अवस्था में, तीनों तो बिल्कुल गैस अवस्था में। परंतु यहां काम करने वाला आपका उत्प्रेरक कौन है? आयरन, है ना, लोहा। और लोहा कौन सी अवस्था में रहता बेटा? सॉलिड अवस्था में, है ना। तो यहां से देखेंगे, देखो तीन तो एक समान भौतिक अवस्था में है, परंतु चौथा क्या हो गया? उत्प्रेरक यहां पर भिन्न अवस्था में आ गया। तो कहां से? इनमें से कोई भी, चाहे अभिकारक, चाहे उत्पाद और चाहे उत्प्रेरक, तीनों में से कोई सा भी एक भिन्न भौतिक अवस्था में होते ही वो उत्प्रेरण क्या कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये आपका जो है, इसके आधार पर बांटा हमने, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण बांट दिया। चलिए आगे अपनी बात करते हैं इसके दूसरे आधार की। सेकंड बात करेंगे क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर बात करें अगर कि सर कैसे अटैक करें, है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उत्प्रेरक होते हैं चार प्रकार के। कितने?
चार प्रकार के। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा ऋणात्मक। तीसरा स्वतः उत्प्रेरक। और चौथा जैव उत्प्रेरक। ये चारों प्रकार क्रिया के आधार पर होते हैं। चलिए अपन वन बाय वन सबको पढ़े। पहली बात करते थे कि यह चार्ट बना दीजिएगा, चार्ट के बाद अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करें, बढ़ा दे। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करें, बढ़ा दे, वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। तो हम लिखेंगे ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ बात? यानी ऐसा जरूर हमने इसे उत्प्रेरक बढ़ाकर क्या कहा था कि ये परिवर्तित करते हैं, लेकिन अब कोई अगर बढ़ाता है तो वो तो होगा धनात्मक, और अगर कोई घटाता है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना? इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। देखेंगे एक रिएक्शन है 2KClO3 गिव्स 2KCl plus 3O2, है ना? बहुत स्लो चलने वाली प्रक्रिया है ये, मतलब इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व करते हो, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो उत्प्रेरक आपने लिया ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एक और उदाहरण अभी जस्ट लिया था अपन ने, (2SO2 plus O2 gives 2SO3) और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिया था, ये भी क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। अगली बात करते हैं अपन लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक का ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को क्या कर ले, घटा दे, है ना? अभिक्रिया की दर को कम कर दे, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण देखेंगे अपन लोग, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अपघटन होता है उसकी बात करेंगे तो यहां से 2H2O बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो यहां से देखेंगे कि सर H2O2 का जो विघटन है वो इतना तीव्र गति से होता है कि हमें पता नहीं चलता कि अभिक्रिया कब समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ग्लिसरॉल डाला जाता है, ये ग्लिसरॉल इस अभिक्रिया की दर को क्या कर लेता है, घटा देता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा प्रकार, स्वतः उत्प्रेरक। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, बोर्ड में पूछे जाने वाली स्वतः रिएक्शन, स्वतः उत्प्रेरक अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाला उत्पाद ही क्या काम करे, स्वयं उत्प्रेरक का काम करे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्वतः उत्प्रेरक। तो हम यहां लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करे तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। एग्जाम्पल देखें इसका, एस्टर का जल अपघटन देखें, CH3COO C2H5,
ठीक है। इसका अगर जल अपघटन करवाएं तो देखेंगे अपन लोग कि यहां से बनता है एक तो एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। यहां पर देखेंगे ये जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड बनने पर ही क्या होता है, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होगा स्वतः उत्प्रेरक। और लास्ट अपन बात करेंगे आज जैव उत्प्रेरक, यानी ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यानी ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करते हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को, जैसे देखेंगे इनको सामान्य रूप से इन प्रकार के उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजाइम। ठीक है ना, देखेंगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, ये है यूरिया। यूरिया का जब आप जल अपघटन करवाओगे, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, जब ये यूरिएज क्या करता है, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो आपका यहाँ से अमोनिया बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कहा साहब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, जैविक उत्प्रेरक। यूरिएज क्या है, जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है, जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपने जो है वो उत्प्रेरक के प्रकार समाप्त हुए। अगली क्लास में अपन इससे आगे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।